नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हाल ही में यूएई ने आधिकारिक रूप से जो ओपेक है यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ इससे बाहर निकलने की घोषणा की है और ये घोषणा 1 मई 2026 से प्रभावी हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि ये जो ओपेक है ये दुनिया भर के उन देशों का समूह है जो तेल का उत्पादन करते हैं और मुख्य रूप से तेल का निर्यात करते हैं। तो हम समझेंगे आज के सेशन में कि कैसे जो यूएई का ओपेक से बाहर निकलना है वो ऊर्जा बाजार के संबंध में पूरे जो संरचना है उसको बदल देगा। अब ये जो यूएई का निर्णय है, ये वैश्विक ऊर्जा राजनीति में एक बहुत ही संरचनात्मक बदलाव माना जा रहा है। कैसे माना जा रहा है? हम आज के इस सेशन में इसी बात को डिस्कस करेंगे। हम यूएई के ओपेक से बाहर निकलने के कारणों के बारे में पता लगाएंगे, इसका पूरे विश्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका मिडल ईस्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही साथ इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम इन तीनों संदर्भ में यूएई के इस कदम को देखेंगे और ओपेक के बारे में भी हम बात करेंगे कि ओपेक क्या होता है, ओपेक में कौन-कौन से देश शामिल हैं। तो आज का हमारा जो सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में रहने वाला है। आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों हम ओपेक के बारे में समझते हैं कि ओपेक क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों ओपेक की स्थापना जो है वो 1960 में हुई थी और इसके संस्थापक देश के तौर पे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया, वेनेजुएला थे। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय वियना में आपको देखने को मिलेगा, जो कि ऑस्ट्रिया का एक शहर है, ऑस्ट्रिया की राजधानी भी है। ठीक है? अब इस ओपेक का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आपको इसके फुल फॉर्म से पता चलेगा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, यानी कि पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करने वाले देशों का ये संगठन है। तो इसका क्या उद्देश्य होगा? तेल के उत्पादन को नियंत्रित करना। दरअसल ये तेल के उत्पादन के नियंत्रण के माध्यम से जो तेल की वैश्विक कीमत है उसको स्थिर रखने की कोशिश करते हैं। यदि तेल का उत्पादन ये कम कर देते हैं तो तेल की कीमत जो है वो बढ़ जाती है और अगर ये तेल का उत्पादन मान लीजिए बढ़ा देते हैं तो फिर जो तेल की कीमत है वो कम हो जाती है। तो इस तरीके से तेल के उत्पादन को नियंत्रित करके ये तेल के वैश्विक कीमतों को स्थिर रखने का प्रयास करते हैं और जो ओपेक के सदस्य देश हैं उसके आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए भी ये जो संगठन है वो काम करता है। तो इस तरीके से आप समझिए कि ओपेक एक कार्टेल के रूप में काम करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है तेल के उत्पादन को नियंत्रित रखना और इसके माध्यम से तेल की वैश्विक कीमत को स्थिर रखना। अब ओपेक प्लस एक और संगठन है जो ओपेक से ही मिलता-जुलता है, जिसका गठन 2016 में किया गया था। दरअसल ओपेक प्लस में आपको ओपेक के अलावा जो गैर ओपेक देश हैं, जो तेल का उत्पादन करते हैं, वो भी शामिल हैं और इनमें सबसे प्रमुख सदस्य के रूप में आपको रशिया देखने को मिलेगा। तो ओपेक प्लस का भी उद्देश्य है वैश्विक तेल उत्पादन में कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना। क्योंकि आप देखें तो तेल उत्पादन में जो मुख्य देश हैं, वो आपको गल्फ कंट्रीज़ देखने को मिल जाएँगे, जो खाड़ी देश हैं वो देखने को मिल जाएँगे। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे दुनिया भर के देश हैं जो तेल का उत्पादन करते हैं। इसमें आपको कई सारे अफ्रीकी देश मिलेंगे, है ना? इसके अलावा आपको रशिया देखने को मिलेगा, यूएसए देखने को मिलेगा। लेकिन ओपेक प्लस में सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्टनर है वो है आपका रशिया। तो ये ओपेक प्लस है। अब यूएई का ओपेक में महत्व क्या है? इसको समझे बिना हम यूएई का ओपेक से बाहर निकलने के महत्व को नहीं समझ पाएँगे। देखिए यूएई ओपेक का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक था। यूएई के पास बहुत सारा तेल का विशाल भंडार है। यूएई की जो तेल की उत्पादन क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए किसी भी संगठन से उसके तीसरे सबसे मजबूत पार्टनर का बाहर चला जाना उस संगठन की वास्तविक शक्ति में काफ़ी कमी ला देता है और यही हमें ओपेक में भी देखने को मिलेगा कि यूएई के एग्ज़िट के बाद से ओपेक की जो वास्तविक शक्ति है उसमें हमें काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। अब सवाल ये उठता है कि यूएई ने ओपेक से बाहर निकलने का डिसीजन क्यों लिया? अब इसके पीछे कई सारे कारक काम कर रहे थे। सबसे पहले तो यूएई की जो अपनी नीति है जिसके माध्यम से वो अपने उत्पादन में स्वतंत्रता चाहता था, उसकी वजह से यूएई ओपेक से बाहर निकला है। कैसे मैं समझाता हूँ। दरअसल ओपेक का जो सदस्य है, जो भी देश ओपेक का सदस्य है, उसका एक कोटा होता है, वो उस कोटा से ज़्यादा उत्पादन नहीं कर सकता। इसलिए क्योंकि मैंने आपको ओपेक का उद्देश्य बताया था कि वैश्विक तेल उत्पादन को नियंत्रित करना और उसके माध्यम से तेल कीमतों को स्थिर बनाए रखना। तो अगर कोई अपने कोटे से ज़्यादा का उत्पादन करेगा, तो फिर वो ज़्यादा तेल बेचेगा, तो इससे तेल की कीमत में जो है वो कमी हमें देखने को मिलेगी। तो तेल की कीमत में कमी नहीं आए, तेल की कीमत स्थिर बने रहे, इसलिए ओपेक के जो देश हैं, वो अपने उनका एक कोटा निर्धारित होता है और उस कोटे के कारण उनका जो उत्पादन होता है वो काफ़ी सीमित होता है। अब यूएई चाह रहा है कि वो अपनी क्षमता के अनुसार और ज़्यादा उत्पादन करे, तो वो ओपेक में रह के तो ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए उसने ओपेक से अपने आप को बाहर कर लिया है। तो पहला कारण तो है उसको उत्पादन की स्वतंत्रता चाहिए।
फिर यूएई की जो दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति है, वो एक काफ़ी लचीली ऊर्जा रणनीति है। इसमें तेल के साथ-साथ वो नवीकरणीय ऊर्जा पे, हाइड्रोजन इकोनॉमी पे और अपने ऊर्जा स्रोतों पे, अपने आय के विविधीकरण पे फ़ोकस कर रहा है। तो यानी कि वो सिर्फ़ तेल से अब अपनी आय नहीं चाहता है, वो अब नवीकरणीय ऊर्जा पर भी ज़ोर देना चाहता है और ओपेक के साथ रह के वो ऐसा नहीं कर पाता ठीक तरीके से। तो अपनी दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति को ध्यान में रखते हुए भी यूएई ने ओपेक से अपने आप को बाहर निकालने का फैसला किया। ये 2 कारण बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन इस यूएई के कदम के पीछे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल फैक्टर काम कर रहा है और वो है मिडल ईस्ट में ईरान और इज़राइल के बीच में जो तनाव है वो। दरअसल जब से ईरान और इज़राइल के बीच में संघर्ष शुरू हुआ है, तब से आप देखें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में बहुत ज़्यादा अस्थिरता आ गई है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक विश्व का बहुत ही महत्वपूर्ण चोक पॉइंट है, जहाँ से पूरी विश्व की तेल आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा होके गुजरता है। अब इतने बड़े हिस्से में अगर संघर्ष का माहौल बनेगा, इतने बड़े हिस्से में अगर नाकेबंदी देखने को मिलेगी, तो पूरे दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि तेल की कीमतों में इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। अब इस तेल की कीमत में वृद्धि से जो तेल की माँग है, उसमें हमें कमी देखने को मिल रही है। तेल की आपूर्ति में भी हमें कमी देखने को मिल रही है, तो इसका नुकसान यूएई को देखने को मिल रहा था। तो इस वजह से भी यूएई ने इन सारे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अब अपनी एक स्वतंत्र नीति अख्तियार करने की बात कही है और इसलिए वो ओपेक से बाहर हो गया है, ताकि ओपेक देश के जो दूसरे सदस्य देश हैं, वो यूएई के ऊपर कुछ दबाव ना बनाएँ। इसके अलावा जो ओपेक देश का नेता के तौर पे सऊदी अरब है, उसके साथ भी उत्पादन नीति पर यूएई के काफ़ी मतभेद रहे। तो इस मतभेद की वजह से भी ऐसा माना जा रहा है कि यूएई ने अपने आप को ओपेक से अलग कर लिया। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से यूएई ने अपने आप को ओपेक से अलग कर लिया है। अब इस कदम का पूरे विश्व पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्या-क्या पड़ेगा हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको ओपेक की शक्ति में कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि यूएई एक बहुत बड़ा उत्पादक देश था ओपेक का, और अगर इतना बड़ा उत्पादक देश किसी भी संगठन से निकलेगा तो उस संगठन की वास्तविक शक्ति में कमी आएगी। और हम ये भी देखते हैं कि ओपेक की जो कार्टेल की शक्ति है, उसकी जो बार्गेनिंग पावर है, जिसके माध्यम से वो दुनिया भर में तेल की आपूर्ति का नियंत्रण करता था, तेल की कीमत को स्थिर बनाए रखने का प्रयास करता था, उसकी वो शक्ति में, बार्गेनिंग पावर में कमी आएगी। इसके अलावा हमें तेल की कीमतों में अब अस्थिरता देखने को मिलेगी, इसमें काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा, क्योंकि यूएई अब स्वतंत्र रूप से उत्पादन कर पाएगा, वो अपनी क्षमता के अनुसार उत्पादन कर पाएगा। तो इससे होगा क्या? अगर यूएई ज़्यादा उत्पादन करेगा, तो इससे जो तेल की उपलब्धता है उसमें वृद्धि होगी, तो फिर तेल की जो कीमत है उसमें कमी हमें देखने को मिलेगी अचानक से। और इसका वाइस वर्सा आप कर दीजिए कि अगर कम उत्पादन करेगा तो तेल की कीमत बढ़ती नज़र आएगी। तो तेल की कीमत में अब हमें उतार-चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ओपेक के सदस्य देश हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन करेंगे, लेकिन यूएई ओपेक से बाहर हो जाएगा तो फिर यूएई अपनी मनमर्जी का करेगा। तो इस वजह से हमें अस्थिरता की स्थिति तेल की कीमतों में देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो मार्केट का स्ट्रक्चर है दोस्तों, उसमें हमें बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जो कार्टेल बेस्ड सिस्टम था उसमें से अब यूएई बाहर निकल जाएगा। तो इसकी वजह से अब एक कॉम्पिटिटिव मार्केट, एक प्रतिस्पर्धी बाजार हमें देखने को मिलेगा। तो जो तेल बाजार की संरचना है उसमें हमें एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। तो ये दोस्तों वैश्विक प्रभाव था, और इसमें आपको एक और चीज़ देखने को ये मिलेगा कि इस पूरी घटना का जो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है वो तो बहुत लिमिटेड होगा, क्योंकि पहले से ही ईरान और इज़राइल के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसकी वजह से हमें पूरी दुनिया में तेल के सप्लाई की क्राइसिस देखने को मिल रही है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा संरचनात्मक बदलाव हमें मिडल ईस्ट के जियोपॉलिटिक्स में और दुनिया भर के एनर्जी पॉलिटिक्स में देखने को मिलेगा। इसके साथ-साथ यूएई का ओपेक से बाहर निकलना कहीं न कहीं ऊर्जा ट्रांज़िशन को बढ़ावा देगा, ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देगा। कैसे? अब देखिए, ओपेक के में से जब यूएई बाहर चला गया, तो ज़ाहिर-सी बात है तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव आएँगे। तो लोग इस उतार-चढ़ाव से बचने के लिए जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, उनके ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो इस कदम का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के तौर पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एनर्जी ट्रांजिशन को भी बढ़ावा मिल सकता है। ये जो रिन्यूएबल एनर्जी, जो नवीकरणीय ऊर्जा है, उसको लोग ज़्यादा तेज़ी से, उसको जो देश हैं वो ज़्यादा तेज़ी से अपना सकते हैं। इस कदम का एक सकारात्मक फ़ायदा ये भी हो सकता है। तो ये पूरे विश्व पे प्रभाव पड़ेगा। अगर हम मिडल ईस्ट पे यूएई के इस ओपेक से बाहर निकलने के कदम के प्रभाव की बात करें, तो हमें सबसे पहले मिडल ईस्ट के जो पावर डायनामिक्स है उसमें बहुत बड़ा चेंज देखने को हमें मिल सकता है। जो मिडल ईस्ट में शक्ति संतुलन है उसमें बदलाव देखने को मिल सकता है। क्योंकि ओपेक में मुख्यतः मैंने आपको बताया कि नेता के तौर पे सऊदी अरबिया काम कर रहा था।
अब सऊदी अरबिया के डोमिनेंस को यूएई चुनौती दे पाएगा, क्योंकि पहले ही सऊदी अरबिया के साथ उत्पादन नीति को लेके यूएई का जो है वो विवाद चल रहा है। तो अब सऊदी अरबिया के डोमिनेंस को चुनौती मिलेगी, तो मिडल ईस्ट में शक्ति संतुलन में हमें एक बदलाव देखने को मिल सकता है। अब साथ ही साथ अब यूएई अपने स्तर पे उत्पादन करेगा, ओपेक देश भी उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने स्तर पे उत्पादन करेंगे, तो गल्फ देशों में आर्थिक प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। इसके साथ-साथ गल्फ देशों में हमें नए-नए अलायंस भी उभरते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि सब कोई अपना फ़ायदा देखना चाहेगा। अगर यूएई गल्फ कंट्रीज़ से अलग हट के अपना फ़ायदा देख रहा है, तो बाकी के देश भी कहीं न कहीं दूसरे देशों के साथ समझौता करके अपना फ़ायदा देखेंगे। अब इस संबंध में यूएस और यूएई का संबंध जो है वो काफ़ी मज़बूत हो सकता है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि यूएस जो है वो तेल की कम कीमतों का पक्षधर रहता है, और ओपेक देश जो है वो तेल की कीमत को स्थिर बनाए रखने की बात करते हैं। इसके अलावा जो यूएस है और यूएई है, इन दोनों के बीच में आप देखें तो ईरान फैक्टर भी काम करता है। यूएस का ईरान के साथ संबंध जो है वो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन यूएई का ईरान के साथ बहुत अच्छा संबंध है। तो इन दोनों के बीच में जो एक ईरान फैक्टर है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इस वजह से भी यूएस यूएई के काफ़ी नज़दीक आ सकता है। ऐसा जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है। तो मिडल ईस्ट पर आपको ये इम्पैक्ट देखने को मिलेगा यूएस यूएई के इस कदम का। भारत पर अगर हम इस कदम के प्रभाव की बात करें, तो मुख्यतः आपको ऊर्जा सुरक्षा और तेल की कीमतों पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत अपनी तेल ज़रूरतों का लगभग 85% आयात करता है। तो अगर भारत को ज़्यादा सप्लायर्स का ऑप्शन रहेगा, तो भारत की जो ऊर्जा ज़रूरत है, जो आयात है, उसमें आपको विविधता देखने को मिलेगी। तो किसी एक ही रास्ते पे या किसी एक ही देश पर हमारी जो निर्भरता है, हमें उसमें कमी देखने को मिलेगी, और इसकी वजह से हमारे देश में भी जो तेल की कीमत है, उस पे आपको ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट अभी जिस तरीके से मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जिस तरीके से नाकेबंदी की गई है, और उसकी वजह से हमारे देश में जो तेल की कीमतों पे प्रभाव पड़ा है, तो वैसा प्रभाव जब हम अपने ऊर्जा स्रोतों का डाइवर्सिफ़िकेशन कर देंगे, विविधीकरण कर देंगे, तो वैसा प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो भारत पर एक तो ये प्रभाव पड़ेगा, साथ ही साथ जब तेल की कीमतों पर आप देखेंगे प्रभाव पड़ेगा, यानी तेल की कीमत जब घटेगा, तो उससे हमारा चालू खाते का जो घाटा है, उसमें हमें कमी देखने को मिलेगी, और अगर तेल की कीमत बढ़ेगी, तो हमारे देश में महँगाई देखने को मिलेगी। तो भारत पर बहुत ज़्यादा प्रत्यक्ष प्रभाव इस पूरी घटना का देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि यूएई का ओपेक से बाहर निकलना केवल एक आर्थिक निर्णय नहीं है, बल्कि ये एक ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स का, मिडल ईस्ट के जियोपॉलिटिक्स में, और फिर जो तेल का बाज़ार है, उसके पुनर्संरचना का एक संकेत है, और भविष्य में ओपेक की शक्ति घटेगी ऐसा माना जा रहा है। जो ऊर्जा बाज़ार है, वो ज़्यादा प्रतिस्पर्धी होगा, और भारत के लिए इस संदर्भ में अवसर और चुनौतियाँ दोनों ही बढ़ेंगी। तो इस तरीके से ये हमारा आज का सेशन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि यूएई के ओपेक से बाहर निकलने के कारण को और इसके प्रभाव को, दोनों को आपने समझा होगा। दोस्तों, इस सेशन के आधार पर आप इस एमसीक्यू को भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि ओपेक से रिलेटेड है। सवाल है कि ओपेक सदस्य देशों पर उत्पादन कोटा लागू करता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, ओपेक का उद्देश्य केवल कीमत बढ़ाना है। मैंने आपको बताया कि ओपेक का उद्देश्य कीमत को स्थिर रखना है, ना कि बढ़ाना है, तो दूसरा गलत हो जाता है। तीसरा, ओपेक वैश्विक तेल आपूर्ति के एक महत्वपूर्ण हिस्से को नियंत्रित करता है, ये सही बात है। जो दुनिया के मुख्य तेल उत्पादक देश हैं, वो ओपेक के सदस्य हैं, तो तीसरा सही है। चौथा, सभी प्रमुख तेल उत्पादक देश ओपेक के सदस्य हैं। मैंने आपको बताया कि ओपेक में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इसके सदस्य नहीं हैं, इसलिए उनको ओपेक प्लस में बनाया गया है, ओपेक प्लस में शामिल किया गया है। तो ये चौथा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो आपसे क्या पूछा गया, उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो सही पूछा गया है, तो आपका पहला सही था और दूसरा गलत था। तीसरा जो है वो सही था, चौथा गलत था। तो 1 और 2, यानी कि 1 और 3 था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। इसका नाम है राहुल शर्मा करंट अफेयर्स। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जाने से पहले एक बार फिर से मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो जाने से पहले लाइक ज़रूर करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि आपकी तरह वो भी इस पूरे जियोपॉलिटिक्स के करंट अफेयर्स का फ़ायदा उठा सकें। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।